अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव। में भगवान नारद जी महाराज बताते हैं कि भगवान को दो चीजों के बारे में क्या विचार है। एक अभिमान द्वेषित्वात् और दैन्य प्रियत्वाच्च। यदि हमारे अंतःकरण में अभिमान हो, गर्व हो अपनी सफलता का, और उसके कारण हम दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष बुद्धि या द्वेष भावना हो, तो वो भी चीज भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए अब हम लोग अर्जुन का स्वरूप देख रहे हैं। उसने अपने जीवन में कभी भी हार क्या है चखा ही नहीं था। हमेशा वो जीतता रहा, और उसके कारण उसमें एक ऐसा कुछ व्यक्तित्व निर्माण हो गया था कि मेरे जैसा कौन है। और इसलिए कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, इस प्रकार के बहुत अभिमान युक्त वचन उसने भगवान के सामने कहे। एक ये हो गई बात। अब दूसरी बात 23वें श्लोक में कहता है, योत्स्यमानान वेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवाः। तमोगुण में फंसे रहना माने जड़ता को प्राप्त होना, रजोगुण में फंसे रहना माने कर्म में फंस जाना, और सत्वगुण में फंसे रहना माने अच्छाई के प्रति इतना दुराग्रह कि दूसरों को हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, जैसे हम कई जगह जाते खाने के लिए, तो हमको शांति अच्छी नहीं लगती। अशांति हो तो बड़ा आनंद आता है। कहीं चले जाओ किचन में, वो कढ़ाई नीचे गिर जाती है, नहीं तो फिर ग्लास टूट जाता है, तब ऐसे लगता है कि घर है, नहीं तो 5 स्टार होटल लगता है। तो उनके यहां हम गए और हमने कहा कि अम्मा, मैं तो केवल वेजिटेरियन खाना खाने वाला हूं, मांस मच्छी नहीं खाता। और वो दक्षिणी वैष्णव का घर था, और उस अम्मा को बड़ा गुस्सा आया। स्वामी जी, मैं क्या हो गया? हमारे घर में पिछले 10 पीढ़ियों में किसी ने प्याज तक नहीं खाया। तो मैंने कहा कि अम्मा, मैं तो मांस मच्छी की बात कर रहा हूं, प्याज तो चलता है मुझे। और फिर आगे वो कहती है, हमारे यहां लोगों के जैसा नहीं है, जूते पहन करके घर में घूमते हैं। उसके बाद बिना नहाए नाइटी के साथ बेटी शुरू हो जाती है, और उसी से खाना बनता है, और सब पूरा खाना बिना नहा धो करके बनाने के बाद फिर वो नहा धो करके वो यूजलेस खाना खाते हैं। हमारे यहां वैसा नहीं। माने अपनी अच्छाई तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपने अच्छाई को लेकर के जब हम दूसरों के दोष
और दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष निर्माण हो जाता है, तो वो अच्छाई जो दूसरों को बुरा कहती है, क्या उसको हम अच्छाई कहेंगे? देखो, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि हम लोग अपनी सहन शक्ति खो बैठते हैं। जैसे कई लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज बहुत ही सुंदर ढंग से करेंगे, कपड़े ठीक से रखेंगे और बर्तन बढ़िया रखेंगे और हर उनका फर्नीचर, ड्रेपरी, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो गया कि वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे जो परफेक्शनिस्ट है वो दूसरों को कभी टॉलरेट नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि जैसा मैं परफेक्ट हूं वैसा हर एक व्यक्ति परफेक्ट क्यों नहीं है, और ये कभी होता नहीं। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये परफेक्शनिस्ट महाराज परफेक्टली मिजरेबल रहते, मिजरेबल भी परफेक्टली रहते हैं, ऐसे ऑर्डिनरी नहीं। इसलिए जब हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति द्वेष जागृत हो जाता है, तो वह द्वेष युक्त अंतःकरण परमात्मा के अवतरण का स्थान नहीं बनता। अब देखो अर्जुन महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं योत्स्यमानान वेक्षे हम य एतेत्र समागताः। जो युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, अब यहां इकट्ठे हो गए, जरा मैं इनको देख लूं। और क्या कहते हैं आगे? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। और कौरवों के साथ देने वाले जो राजा लोग हैं वो कैसे हैं? दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के जो भयानक पुत्र है उनका साथ दे रहे। माने यदि जो हमारा साथ देते तो अच्छा है, दूसरों का साथ दे तो बुरा है। अब देखो हम लोगों की डेफिनेशन यही होती है। कई बार हम जाते हैं इधर उधर में तो कहते हैं ये स्वामी जी है ना, बड़े अच्छे हैं। हमने उनको उस दिन 90 बार खाना खाने के बाद कहा कि स्वामी जी 11 रसगुल्ले खा ही लो, और वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने खा लिए। और यदि उन्होंने कुछ दिया और हमने ना किया, ये पता नहीं ऐसे क्यों है, सीधा ना कह देते, हमने इतना प्यार से ले आए। माने किसी को अच्छा बुरा कहना ये तो अपने साथ कैसा व्यवहार है उस पर अवलंबित होता है। तो जो युद्ध में कौरवों का साथ दे रहे हैं वो बुरे हैं, और जो युद्ध में हमारा साथ दे रहे हैं वो अच्छे हैं। यह जो अच्छा बुराई की जो डेफिनेशन है उसको लेकर के जब हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति द्वेष की भावना जागृत हो जाती है, तो द्वेष युक्त अंतःकरण कभी भी योग्य प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, और ऐसे कार्य के द्वारा उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। देखो, द्वेष की अग्नि ऐसी है कि जो सबसे पहले जलाती किसी को है तो उसी अंतःकरण को कि जहां वो जागृत हो जाती है। और जो ऐसे द्वेष युक्त अंतःकरण वाले व्यक्ति है उनके बारे में एक संस्कृत वांग्मय में कहानी आती है। दो पड़ोसी थे, पड़ोसी कहो भाई कहो, झगड़ा करने के लिए कोई भी इनफ है। दो पड़ोसी थे और हमेशा एक दूसरे का बुरा सोचते थे। तो एक जब करेगा तो दूसरा एकदम जेलसी में आकर के उससे अच्छा करना है या उसको नीचे गिराना है। दो उनके हमेशा के प्रयत्न। एक बार देखा वो है नहीं, कहां गया, तो उसको पता चला कि ये शिव जी की आराधना करने के लिए गया है ताकि शिव जी को प्रसन्न करे। ऐसी बात है, मैं भी जाता हूं। ये भी चला गया, उसके बगल में बैठ गया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा ने सोचा कि चलो अच्छा है, 2 in 1 है, एक विजिट में 2 कार्य हो जाएंगे। और हमारे भोले बाबा वहां आ गए। आने के बाद बोले हाँ क्या चाहिए मांग लो, और आप दोनों हो, पड़ोसी हो, इसीलिए मैं तुमको ऐसा बताता हूं कि जो बात एक को मिलेगी उससे दुगनी दूसरे को मिलेगी। अब सवाल यह है मांगे कौन?
क्योंकि समझो मैंने 1 करोड़ मांगे तो भगवान उसको 2 करोड़ देंगे, तो उसका जब भला होगा तो मन में अच्छा थोड़ी लगेगा। तो उसने सोचा, बोले तुम मांगो, तुम मेरे से बड़े हो, तुम मेरे से छोटे हो। बोले कुछ नहीं। उसमें से एक बहुत खूंसट था, ज्यादा ही द्वेष युक्त। उसने कहा, अच्छा भगवान, मैं मेरे मित्र का आदर करता हूं और आपसे मांगता हूं, मेरी एक आंख अंधी कर डालो। देखो, जब व्यक्ति के अंतःकरण में द्वेष होती है तो वो व्यक्ति कभी भी अपना या दूसरे का भी भला ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकता। ये 2 बातें अर्जुन के चरित्र में भगवान ने देखी। अब देखो, जब अपना कोई हो जिससे हम प्यार करते हैं, उसमें यदि कोई बुराई हो तो स्वाभाविक है हम उस बुराई को हटाने का प्रयत्न करते हैं, और वो बुराई को फिर किसी भी प्रकार से हटाएंगे। और इसीलिए इसके बाद क्या हुआ, संजय महाराज बताते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय उवाच, संजय जी आप धृतराष्ट्र जी को बता रहे, आपने पूछा था ना कि ऐसी कौन सी विशेष घटना घटी कि जिसके कारण ये युद्ध का पलड़ा ही एकदम पलट गया है। तो पहला पूरा चित्रण दे दिया कि जब युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था, आपका जो पुत्र है उसने आकर के ऐसी उल्टी सीधी बात करी जिसके कारण द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य इनका बहुत अनादर हुआ, और उसको दबाने के लिए द्रोणाचार्य जी ने शंखध्वनि किया, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और पांडव माने अर्जुन युद्ध के मैदान पर आ गए। और आने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा कि चलो दोनों सैन्यों के बीच में रथ को ले चलो, और फिर अर्जुन ने अपने अभिमान और द्वेष युक्त वाणी से कहा कि देख तो लूं कौन मेरे से युद्ध करता है, इन बुरे धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ देने वाला। इस प्रकार से होने के बाद फिर संजय जी अपनी कहानी शुरू करते, कहते हैं एवं मुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने आज्ञा करी, कौन सी आज्ञा करी, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत 2 सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले चलो। ऐसा जब भगवान को आज्ञा का वचन सुनना पड़ा तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो जो भी काम करते हैं बढ़िया करते हैं। देखो, हम एक भगवान का लक्षण आपको बताते हैं। एक बार की बात थी, बहुत बड़ा कोई फंक्शन था और उसमें किसने क्या क्या काम करना है इसकी लिस्ट बनी। तो इसको ये करना है, किसी को रिसेप्शनिस्ट बना के रखाया, किसी को हाथ में फूल देने का काम दे दिया, किसी को इत्र छिटकने का काम दे दिया, अच्छे अच्छे काम, पूरी की पूरी लिस्ट बन गई। और भगवान कृष्ण के नाम का पता नहीं और वो क्या काम करेंगे इसका भी पता नहीं। तो जो बाकी के जो दुखी लोग थे वो कह रहे थे, देखो इसने सबको तो काम में लगाया, अपने लिए कुछ काम नहीं लिया। और जब काम का समय आया तब देखा तो सबकी झूठी पत्तल उठाने का काम भगवान ने अपने लिए रखा था। उसी प्रकार से जब ये घोड़े चलाने का काम भगवान ने लिया तो जब सब लोग जाकर के अपने आप को ठीक करते थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जाकर के उन घोड़ों की मसाज करते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनको पोंछ पाछ करके उसके बाद फिर वो अपने देह की तरफ ध्यान देते थे। इसलिए भगवान का एक लक्षण ये है, कौन सा? हम लोगों का लक्षण कौन सा है? जो काम हमको अच्छा लगता है वो हम करेंगे, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं करेंगे। भगवान का लक्षण क्या है? वो जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। देखो कितनी सरल बात है। यदि हम कोई भी कार्य बढ़िया से बढ़िया करें, जो भी हमको करना है वो बढ़िया करें, तो वही समय हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है।
इसके बारे में मुझे एक हमारे कारपेंटर की याद आती है। हम उन दिनों में दिल्ली में थे और एक कारपेंटर थे, हम उसको हमेशा याद रखते हैं। उसका नाम था हाकिम अली। बूढ़ा था और आकर के कुछ हमारा रिपेयर का काम कर रहा था, कमरे का। और जब वो 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमने कहा महात्मा जी खत्म करो, कब तक ये करते रहोगे। उसने अपने हाथ से हथौड़ा बिदौड़ा सब नीचे रख दिया। स्वामी जी महाराज बोलो, ये मुझे बताओ, जिस काम से मैं स्वयं खुश नहीं हूं, क्या उस काम से आप खुश होंगे? देखो कैसा पता चले कि भगवान हम पर प्रसन्न है। यदि हम अपने काम से प्रसन्न है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपने कर्म के द्वारा यदि हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, यदि हम अपने कर्म के माध्यम से आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं, तब समझ लेना हमारे माध्यम से जीवन ही परमात्मा कार्य कर रहा है। इसीलिए जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान पर भगवान को कहा कि दोनों सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले चलो, तो भगवान उस रथ को दोनों सैन्यों के बीच में ले गए, अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए चले गए। अच्छी बात। लेकिन भगवान तो भगवान है। उन्होंने देखा कि अपना अर्जुन, उसमें 2 दोष आ गए हैं और ये 2 दोषों को निकालने के लिए भगवान ने अपनी लीला या माया प्रारंभ कर दी। कैसी? अर्जुन ने कहा था 2 सैन्यों के बीच में रथ को ले चलो। हां, ले चलो। लेकिन उन्होंने रथ को कहां रखा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम। वहां तो इतने सारे योद्धा थे, इतने सारे राजा इकट्ठे हुए थे, उन सब में से चुन चुना करके उन्होंने अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य इन दोनों के ही सामने लाके खड़ा कर दिया। यदि भगवान उस अर्जुन के रथ को दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो क्या होता? यदि भगवान उस अर्जुन के रथ को किसी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के सामने खड़ा रखते तो क्या प्रभाव होता? और भगवान ने अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य जी इनके सामने खड़ा कर दिया। यही है भगवान की लीला। देखो, हम सब लोग इस दुनिया में जो आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी विद्यालय है, स्कूल है। स्कूल में हम किस लिए जाते हैं? स्ट्राइक करने के लिए नहीं। स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने के लिए। अपना घर ये थोड़ी है। अपना घर तो वो है जहां कन्हैयालाल नित्य निरंतर आनंद में रहते हैं। तो वहां से हमको सीखने के लिए ये मनुष्य देह का यूनिफॉर्म दे करके इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भगवान भेजते हैं। और यहां आने के बाद ध्यान से सुनना, केवल एक ही प्रयोजन है अपने जीवन का, वो ये हम अपने प्रत्येक अनुभूति से कुछ ना कुछ सीखें। जिस अनुभूति से हम सीखते हैं वही हमारा गुरु है। और जिस अनुभूति के हमारे अंतःकरण पर अच्छा बुरा राग द्वेष इत्यादि संस्कार निर्माण हो जाते हैं, वही हमारा बंधन है। अनुभूति तो वही है। इसीलिए भगवान ने देखा कि इस अर्जुन को अब शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने उसके रथ को भीष्माचार्य जी और द्रोणाचार्य जी उनके सामने खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद ये हमारे भगवान कृष्ण की बहुत बहुत ही सूक्ष्म लीला है। देखो, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान किसके कारण होते हैं मालूम है? अपनों के कारण। कोई भी व्यक्ति परायों के कारण कभी दुखी नहीं होता। हम दुखी होते, समझो बच्चे हैं तो दुखी होते मां बाप के कारण। खड़ा क्यों है? बैठ,
बैठा क्यों है, खड़ा हो जा, स्वामी जी को नमस्कार कर। ये तो मैं सुन सुन के इतना तंग आ जाता हूं, ऐसे लगता है कई बार कि मैं लोगों के घर में पैर बाहर रख के अंदर चला जाऊं, ताकि पैर पकड़ने का चक्कर नहीं। और ये जो नमस्कार करो ये बोलने वाले हैं, उनको ऐसी आदत हो जाती है कि ये भूल जाते हैं कि हम जिसको बोल रहे हैं कि ये अपने सास है, ससुर है। एक बार हम किसके घर में गए थे और वो लड़की हमको ले गई अपने घर में, और हम जब वहां बैठे थे उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, स्वामी जी ये हमारी मदर इन लॉ है। अम्मा नमस्कार करो। मदर इन लॉ को नमस्कार करो, ये आदत है, दूसरा कोई कारण नहीं उसका। हर एक को ऑर्डर करना। तो जब भगवान ने इस भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, इनके सामने अर्जुन को, रथ को ले आए और उसके बाद बहुत धीरे से कहते हैं, क्या कहते हैं, इसीलिए ये जो वाक्य है भगवान श्री कृष्ण का, ये संजय ने बताया है। देखो ये नाटक शास्त्र की सूक्ष्मता है। जैसे नाटकों में होता है ना, अगला पात्र सामने खड़ा है लेकिन ये आदमी विचार कर रहा है, अजी विचार कर रहा है, ये लोगों को कैसा समझ में आवे, तो वो फैन के तरफ देख करके बोलने लग जाता है, माने वो स्वगत वाक्य चल रहा है, विचार कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान ने ये वाक्य अर्जुन को इतने सूक्ष्मता से और धीरे से कहे। क्या कहे भगवान ने, उवाच, भगवान कहे, पार्थ एतान पश्य समवेतान कुरुनिति। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम चाहते थे ना जानना, कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, कौन वो माई का लाल है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, जानना चाहते हो? सुनो, तुम्हारे दादा और तुम्हारे गुरु एकदम गुगली बॉल। एक बार हम कहीं बोल रहे थे क्रिएशन पर, जगत की निर्मिति, उसमें हमको बोलते बोलते ये विचार प्राप्त हुआ, ये संपूर्ण तमाशा लीला क्या चल रही है। जैसे होता है ना वनडे इंटरनेशनल, ये है एवरीडे इंटरनेशनल, नॉट वनडे। और उसमें दो टीम है, एक है जगत की टीम और दूसरी है जीव की टीम। जीव की टीम बैटिंग कर रही है और जगत की टीम बॉलिंग कर रही है, और इनको, इनका खेल देखने वाला, नियंत्रण करने वाला जो अंपायर है वो है भगवान। इसीलिए कोई यदि बहुत बढ़िया छक्का मारता है तो भगवान तालियां नहीं बजाते, और कोई यदि आउट हो जाता है तो उनको खुशी नहीं होती। कोई यदि अच्छा बॉल करता है तो गुड बॉल कभी नहीं कहेंगे, नो बॉल जरूर कहेंगे। मजा। इस प्रकार से ये हमेशा चल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन के रथ को ले जा करके धीरे से कहा, किसके साथ मैं युद्ध करूं, जरा देख तो लूं। अपनों से करो, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे गुरु महाराज। अब पश्य एतान कुरुन पार्थ समवेतान इति, यहां सभी के सभी जो आए हैं वो सभी कुरुवंश के हैं, इनको देखो। और जब भगवान ने ऐसा कहा उसी समय अर्जुन की इस स्थिति का वर्णन होता है। तत्रा पश्य स्थितान पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। भगवान ने कहा कि अर्जुन महाराज, आपने आज्ञा करी दोनों सैन्यों के बीच में रथ ले चलो, इसलिए कि मैं जरा देख लूं। भगवान ने कहा, प्रभु देखो, ये है भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी और बाकी सभी कुरुवंश के सभी योद्धा, रिश्ते एक दूसरे के सगे संबंधी वो है। कौन से सगे संबंधी इस अर्जुन ने देखे। तत्र अपश्यत पार्थः, पार्थ ने देखा पितृन, पिता, पितामह, दादाजी, आचार्य, मामाजी, अनेक प्रकार के जितने पुत्र पौत्र भाई बंधु, सभी के सभियों को उसने देखा। और जब अपनों को देखते हैं
तब अपने दृष्टि में दूसरा पर्दा पड़ जाता है और उसके कारण अर्जुन की स्थिति है कृपया परया आविष्टः, उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में एकदम कृपा का वातावरण तैयार हो गया। अब कृपा किसको कहते हैं? कृपया परया। देखो, अपने अंतःकरण के जो भाव है उन भावों का वर्णन हम अपने दृष्टि के अनुसार करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जरासंध के सामने से 18वें बार जब मथुरा जी पर जरासंध ने हमला बोल दिया तो भगवान को अपनी लीला करनी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया सभी मथुरा वासियों को अभी आंखें बंद कर दो, मैंने वहां द्वारका में एक बहुत बड़ी नगरी बना दी है और वहां हम सब लोग चले जाएंगे। और उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरे के पूरे मथुरा वासियों को सीधा द्वारका एक क्षण में पहुंचा दिए। और उसके बाद स्वयं, अब देखो वो तो स्वयं सबको योग के द्वारा पहुंचा सके, लेकिन जहां तक उनका अपना सवाल है, वो और बलराम जी ये बिना जूते पहने दौड़ के निकले, भाग के निकले ताकि वो उनका पीछा करे। अब देखो भगवान की लीला कैसी है। और ये जो लीला है इसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक प्रकार ये है कि ऐसे हमारे भगवान को जरासंध कहता है, अरे भगौड़े कहां भाग के जा रहे हो, अब सामने आ जाओ। और जो भगवान के भक्त है वो रणछोड़ दास जी की जय। रणछोड़ दास माने जो रण के मैदान से भाग गया है, ऐसे भगवान कोई काम के है? भगवान की यही सुंदरता है। और ये सब की सब बात हमारे जीवन में आती है जब किसी भी प्रसंग को, घटना को देख करके उसका हम मूल्यांकन अपने अंतःकरण के स्थिति के अनुसार करते हैं। यदि हम प्रसन्न हो और यदि हमको बड़ी भूख लगी हो, उस समय सामने कुछ भी आ जाए, कॉफी कहकर के रसम पिला दिया जाए तो भी अच्छा लगता है। और यदि मूड ऑफ हो, यदि क्यों हमेशा ही रहता है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, उनको अंग्रेजी बोलते नहीं थे वो, लेकिन उनको अंग्रेजी जरूर आती थी और वो भी नाटक करते थे उनको अंग्रेजी नहीं आती करके। तो वो कहते थे मूढ़ किसको कहते हैं संस्कृत में? जो अंग्रेजी मूड के अनुसार चलता है वो संस्कृत में मूड हो जाता है। देखो कितना। और दोनों का स्पेलिंग एक ही है, MOOD और MOODH, और H जो है वो अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए यह अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखने लग गया तो उसके अंतःकरण में कृपा का भाव आ गया। ये कौन कह रहा है? ये संजय कह रहे हैं। संजय संत थे, अच्छे थे, इसीलिए दूसरों की जो कमियां हैं उस कमियों को वो अच्छे प्रकार से कहते थे। उदाहरण के लिए समझो किसी एक व्यक्ति ने दान किया 10 रुपए का। इस दान को देख करके या कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ करके माला जप रहा है, इसको देख करके हमारे मन में कैसे विचार आ सकते हैं? जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कहेगा देखो इतनी भीड़ भाड़ लगी हुई है, लेकिन ये संत महात्मा भगवान का नाम लेने में मस्त हो गए। भगवान हमको भी ऐसी शक्ति दो ना कि इतनी भीड़ भाड़ में भी हम भगवान का नाम ले सके। अच्छा व्यक्ति उसको देख करके ऐसा कहेगा। और हमारे जैसा देखो सबको दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए ये सबके सामने नाम ले रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, या ऐसे ही चालू होते हैं। देखो घटना तो वही है। इसीलिए अर्जुन के अंतःकरण के भावों को लेकर के संजय कहते हैं कि वह कृपा के द्वारा अभिभूत हो गया। परया कृपया विष्टः विषीदन इदम अब्रवीत, और उसके कारण उसके अंतःकरण में विषाद निर्माण हो गया। देखो मूल महाभारत में प्रत्येक अध्याय के बाद जो संकल्प वाक्य या पुष्पिका आती है वो नहीं है।
जैसे हम जो कहते हैं ना, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। यह जो वाक्य हरेक अध्याय के बाद में है, ये मूल महाभारत में नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य इत्यादि आचार्यों की टीका नहीं है, क्योंकि वो मूल महाभारत में नहीं है। एक बहुत बड़े संत हो गए जो तुलसीदास जी के समय थे, मधुसूदन सरस्वती जी, बहुत बड़े वेदांती, भगवान के असीम भक्त। उन्होंने प्रत्येक अध्याय का समरी लिखने के लिए ये वाक्य उसमें लगाया और फिर बाकी सभी संतों ने स्वीकार किया, हम भी उसको स्वीकार करते हैं। तो उसमें कहते हैं, पहला अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योगो नाम। अब देखो, विषाद योग है कि रोग है? ध्यान से सुनना। विषाद तो हमारे जीवन का रोग है, लेकिन भगवत गीता हमको बताती है आप अपने विषाद रोग को विषाद योग बना सकते हो। और यही सुंदरता है भगवत गीता के उपदेश की। जीवन में आई हुई कठिनाइयां हम पर क्या प्रभाव करती है? भर्तृहरि जी इसके बारे में लिखते हैं एक जगह। 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक, आगे कठिनाई आएगी ये कल्पना करके जो अत्यंत अधम व्यक्ति है वो कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनको प्रारंभशूर कहते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए मैं करूंगा, हर कार्य करने के लिए तैयार, लेकिन कोई भी कार्य पूरा कभी नहीं करेंगे। तो प्रारंभ करने को तैयार, लेकिन जो परसिवरेंस चाहिए, उसमें जो धृति चाहिए वो नहीं, वो दूसरे प्रकार के व्यक्ति। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो कार्य प्रारंभ करेंगे और जितनी कठिनाइयां आएगी उतना उनका जोश और बढ़ेगा। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों के कारण अपना जीवन चलाने का जोश और बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवत गीता को निर्माण करना है। और इसीलिए भगवत गीता का उपदेश है। तो यहां जब अर्जुन के सामने ये स्थिति आ गई और विषीदन इदम अब्रवीत, वह विषाद को प्राप्त हुआ। अब विषाद रोग का विषाद योग कैसा कन्वर्शन करें, ये समस्या है। विषाद के द्वारा यदि हम संसार में फंस जावे तो हम विषाद रोगी है, और विषाद के कारण हम संसार से उपरत होकर के परमात्मा के चरणों में लग जावे तो वही विषाद अब योग बन गया। देखो, यदि अर्जुन को परमात्मा के तत्व को जानने के बारे में जिज्ञासा होती तो इतने सालों तक भगवान के साथ रहा, कभी तो पूछता, लेकिन नहीं पूछा। और भगवान वो है, आनंद स्वरूप है, और वो चाहते हैं जिस आनंद को मैं नित्य निरंतर अनुभूत कर रहा हूं वही आनंद मेरा अर्जुन भी भोगे। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा, इसको तो मैं उस आनंद की प्राप्ति करा के ही रहूंगा, तो जाता कहां है। इसीलिए भगवान ने अपना ट्रेनिंग शुरू किया। और ट्रेनिंग में पहली स्टेप क्या है? ट्रेनिंग की पहली स्टेप यह है कि उस विद्यार्थी को तैयार करना। हमारे आश्रम में जब ये ब्रह्मचारी गण आ जाते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो पहले हम उनकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। सबके सब आ गए, कोई पढ़ा है, कोई लिखा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई लिखा पढ़ा है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, सभी लड़के लड़कियां आ जाती है। आने के बाद हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट, भाषा भिन्न और भिन्न भिन्न प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटस से आए हुए। वहां आने के बाद पहली भूमिका हम वहां तुरंत नापिक को बुला लेते हैं, बार्बर को,
और बार बार को बुलाने के बाद जितने अटैचमेंट है उनको काटना शुरू करके सबको घोट करके एक जैसा बना देते। उस समय हमने देखा था एक कोर्स में, एक लड़के ने देखा, एक को घोटा, दूसरे को घोटा, तीसरे को घोटा, और फिर मेरे पास आया, स्वामी जी मुझे भी करना पड़ेगा? तो हमने कहा हम गर्दन नहीं काटते, केवल बाल ही काटते, घबराओ मत। और स्वामी जी आई कांट इमेजिन, क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे? हमने कहा तुम अकेले हो तो कहेंगे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो कहेंगे, सबके साथ गधे घोड़े एक हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं मुझे डर लगता है वगैरह वगैरह, और कर लिया। करने के बाद हमने कहा एक काम करो, कुछ भी करो आईने में मत देखो, लोगों को तुम कैसे देख रहे हो उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको असली बात बता रहा हूं, मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता। और उस लड़के ने घोटा बेटा ले लिया, उसके बाद आदत के अनुसार वहां गया बाथरूम में, मुंह पर गुल्ला किया और सामने आईना, और उसने देखा और इतना रोने लग गया, दौड़ भाग के मेरे कमरे में आया और कमरे में आकर के दीवार पर सर तोड़ने लग गया, समझ हाउ हॉरिबल आई लुक। देखो, जब तक हमारे ऊपर कोई जबरदस्त चोट नहीं आती तब तक के हमारा चैनल चेंज नहीं होता। हम सभी के सभी फिक्स चैनल में काम कर रहे हैं। जैसा होता है ना, एक हमको किसी हमारे गुजराती मित्र ने बताया, बोले एक बार गुजरात के 10 गुजराती इकट्ठे हो गए, उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग भी एक टीवी का चैनल बनावे। तो टीवी का चैनल बनाना है तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कौन से चैनल होते हैं, तो किसी ने कहा जी चैनल है, और दूसरा कौन सा है, दूरदर्शन का चैनल है, एम चैनल है, इस प्रकार से हुआ। तो गुजरातियों ने निर्णय ले लिया हम रखेंगे केम चैनल, क्योंकि एक एम था, दूसरा केम चैनल। अब हम एक चैनल पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उदाहरण के लिए दूरदर्शन, उसमें देखने की जैसी कोई बात होती ही नहीं, इसलिए उसका नाम भी ठीक रखा है दूरदर्शन। तो उसको हम देख रहे हैं, बोर हो गए, तो हम क्या करेंगे, एकदम रिमोट कंट्रोल से उस चैनल को बदल देंगे। जहां चैनल को बदल दिया हमारे सामने भिन्न चित्र आ गया। और यही बात अपनी जीवन में ले लो, हम सभी के सभी फिक्स चैनल से चल रहे हैं, और हमारा चैनल क्या है, आई चैनल। देखो, 3 प्रकार की व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्रमांक 1, जब हम जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसकी चर्चा करते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। तो जो व्यक्ति थर्ड पर्सन की चर्चा करते हैं वो थर्ड क्लास होते हैं, सीधा सीधा ऐसा। एक तो हम लोगों में ऐसे सब लोग। दूसरे प्रकार के लोग हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन या उत्तम पुरुष या अहम, हमेशा मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हमेशा अपना आय लगा देते हैं। दे आर फर्स्ट क्लास फूल्स। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन की बात करते हैं वो थर्ड क्लास, जो हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं फर्स्ट क्लास फूल्स। साधु संत कैसे होते हैं, वो सेकंड पर्सन की बात करते हैं। जो अपने सामने है उसका यदि आदर करो, उसकी समस्या, उसका जीवन, उसका सुख, उसका दुख, इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो देखेंगे अपना अहंकार बढ़ेगा नहीं और दूसरे की चर्चा होगी नहीं। देखो, और ये है चैनल चेंज करने के तरीके। लेकिन ये चैनल चेंज कब होगा, कि जब हमारा आई चैनल ज्यादा पक्का नहीं होगा तब। लेकिन अर्जुन की बात ये थी कि जो आदमी विषाद दुख को प्राप्त होता है वो सबसे ज्यादा अहंकारी होता है। ये दूसरी बात समझ लेना। आज कई बार हमको लगता है कि सी आई एम सो सिंसियर, आई एम सो सेंटिमेंटल। ये जो सिंसियर सेंटिमेंटल होते हैं ना, वो महा अहंकारी होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
भगवान में अहंकार का संपूर्ण अभाव, इसीलिए भगवान कभी रोते नहीं। इसीलिए जो आदमी जितना ज्यादा रोता है छोटी छोटी चीजों में, एक तो रोना और दूसरा अपने रोने को जस्टिफाई करना। इसीलिए जब छोटे बच्चे नहाना नहीं चाहते और मां चाहती है कि ये नहा ले, रो रहा है तो एक लगा दो, क्योंकि संभाल जाता है उसी में। उसी प्रकार से जो हमेशा रोने वाला है उसको भगवान और रुलाते और मजा देखते हैं। देखो भैया, एक बात सीख लेना आज, हम यदि किसी के पास जावे, हम आपको स्पष्ट स्पष्ट बता रहे, हम यदि किसी के पास जावे, जाने के बाद रोए, देखो ऐसा हो गया, हमको ये नहीं, हमको वो नहीं, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, तो पहले बार तो अगला सुन लेगा पूरा मन लगा करके। दूसरे बार गए, वही कैसेट C90 रिवर्सिबल, दूसरे बार गए, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, तो अच्छा ओके, आई यू टॉक, आई एम लिसनिंग टू यू। अच्छा क्या हो रहा है, कितना भाव है, भाव गिर गया, यहां मैं गिर गया। वो बोले जा रहा अपना दुख, लेकिन हमको उसमें कोई सहानुभूति नहीं है। तीसरी बार यदि हम गए और फिर अपना रोना धोना शुरू कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, अरे रामू वो न्यूज़पेपर कहां चला गया, और न्यूज़पेपर ला करके उल्टा भी रख करके पढ़ना शुरू कर दे। चौथे बार हम गए, वही रोना धोना, तो क्या होगा, वहां एक बोर्ड लिख देंगे, यहां कुत्ता खुला छुड़ा हुआ है। और 5वें बार जाकर के फिर हम रोएंगे, तो वहां वॉचमैन को बताएंगे, जब ये महात्मा जी आते हैं ना, तो उनको बताना कि मैं स्वर्गवासी हो गया हूं, बाद में फिर मत आना। देखो, यदि मनुष्य हमेशा ये रोता हुआ चेहरा नहीं चाहता, तो हम अपने आप को रोते रोते जगत के सामने क्यों प्रस्तुत करें। एक बात मैं आपको बताऊं, एक पूना की लड़की है, छोटी सी है, कोई 18-20 साल की। वो आई किसी के साथ, पिछले कैंप की बात है, बच्चों का कैंप, और मुझे कुछ पता नहीं था कि वो किस लिए आई। मैंने आ गई, आगे बैठो, चले जाओ। तो मैंने उसको कैजुअली कह दिया, तुम आ गई हो, अच्छा है, हमारे पास ब्रह्मचारी नहीं है आजकल, तो तुम यहां के वॉलंटियर बन जाओ, 2 दिन रह देना, मैं तुम्हारे घर फोन कर दूंगा। इतनी खुश हो गई, बोले स्वामी जी मैं आपको पूछने के लिए ही आई थी कि मैं 2-4 दिन रह लो क्या। रह लो, क्योंकि हमको भी चाहिए थे वॉलंटियर्स, दोनों का परस्परम भावयंता। अच्छा, एक दिन वो आकर के मेरे पास बैठती है, कहती है, स्वामी जी मुझे आपके जैसे बनना है। तो हमने कहा कि इस जन्म में तो तुमको दाढ़ी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम कन्या हो, तो तुम मेरे जैसा कैसे बन पाओगे। बोले स्वामी जी यही मुझे सीखना है कि किसी भी परिस्थिति में आप रोते नहीं और दूसरों को रोने नहीं देते, और हम वो है, हम जहां भी जाते आनंद का वातावरण है, तो वहां जाकर के आइसक्रीम के ऊपर में चाट मसाला। देखो, किसी भी हालत में भैया दुखी होना कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ये बात मैंने एक लड़की से सीखी। वो लड़की आती थी युवा केंद्र के क्लासेस में वगैरह, हमेशा हंसता चेहरा, हमको बहुत अच्छा लगता था, और मैंने उसको कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। बहुत दिनों के बाद जब वो आई तो मैंने कहा, तुम कहां गायब हो गई थी। बोले स्वामी जी मैं आज तक आपको कुछ नहीं बताई अपने बारे में, आज बताती हूं। मैं बताओ। तो स्वामी जी कुछ परेशानी थी, मैं वो खत्म करके आ गई। क्या परेशानी थी। बोले मेरे लड़के को जो केवल 15-16 साल का है, वो क्रिमिनल है, इसीलिए पुलिस के हवाले करके आई हूं। उस मां ने बताया, अच्छे घर की लड़की। तो मैंने कहा कि बाप रे, ये कैसे हो गया। बोले स्वामी जी मुझे किसी भी चीज का दुख नहीं होता, बहुत समझ की बात है। बोले क्यों नहीं। बोले मेरे जीवन में जितने दुख संभव है वो सब आ चुके हैं। देखो,
किसी भी हालत में भैया दुखी होना कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ये बात मैंने एक लड़की से सीखी। वो लड़की आती थी युवा केंद्र के क्लासेस में वगैरह, हमेशा हंसता चेहरा, हमको बहुत अच्छा लगता था। और मैंने उसको कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। बहुत दिनों के बाद जब वो आई तो मैंने कहा, तुम कहां गायब हो गई थी? बोले, स्वामी जी मैं आज तक आपको कुछ नहीं बताई अपने बारे में, आज बताती हूं। मैं बताओ। तो स्वामी जी कुछ परेशानी थी, मैं वो खत्म करके आ गई। क्या परेशानी थी? बोले, मेरे लड़के को जो केवल 15-16 साल का है वो क्रिमिनल है, इसीलिए पुलिस के हवाले करके आई हूं। उस मां ने बताया, अच्छे घर की लड़की। तो मैंने कहा कि बाप रे, ये कैसे हो गया? बोले, स्वामी जी मुझे किसी भी चीज का दुख नहीं होता। बहुत समझ की बात है। बोले, क्यों नहीं? बोले, मेरे जीवन में जितने दुख संभव है वो सब आ चुके हैं। अब मुझे सामने मौत भी आ जाए तो मैं डरती नहीं, और इसीलिए नित्य निरंतर हमेशा प्रसन्न रहना, यही अपने जीवन का उद्देश्य है। ये मैं समझ चुकी हूं। ज्यादा से ज्यादा जीवन में होगा क्या? हम मरेंगे ना, इससे तो बढ़कर के कोई चीज हो ही नहीं सकती। हम मरेंगे, पब्लिक परेशान। देखो, यही एक ऐसा कर्म है कि जिसका कर्मफल पब्लिक भुगतती है अपने को। हम जो सभी लोग दुखी होते हैं ना, वो मरने के कारण दुखी नहीं होते, मरने का जो डर है उसके कारण दुखी होते हैं। इसीलिए विषीदन इदम अब्रवीत, विषाद को लेकर के जब हम और दुखी होते हैं तो संसारी बन गए। और यदि अपने जीवन की कोई भी एक ऐसी बुरी घटना जिसके कारण हम जगत से उपरत होकर के प्रभु के मार्ग पर चल पड़े, तो समझ लेना वही विषाद योग है। उदाहरण ले लो, एक व्यक्ति समझो गंगा जी पार कर रहा है, बढ़िया नाव में बैठा वगैरह, और जाकर के बीच में गया भौर में, और नाव घूमने लग गई, और वहां के वहां उसको जल समाधि हो गई। सभी की सभी तैयारी करी और तैयार होके चला गया। और दूसरा व्यक्ति जब ये देख रहा था, अरे घूम रही, अरे घूम रही, उसको चक्कर आई और वो भी पानी में गिर गया। और ऐसा कुछ भगवान का खेल है कि वो व्यक्ति पानी में गिरा और लेकिन दूसरे तट पर जाके पहुंचा, लेकिन कहीं भी भौरे में फंसा नहीं। तो दोनों के जीवन में ये दुख का प्रसंग आया। एक के जीवन में आने से उसने अपने आप को नष्ट कर लिया, और दूसरे के जीवन में आने के बाद भी जिसने अपने आप को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। इसी प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक घटना के माध्यम से जब हम प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो हम नित्य निरंतर योग की स्थिति में हैं। कई बार ये प्रश्न आता है ना, स्वामी जी मेडिटेशन कैसा करें? हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, लेकिन वो होता है मेडिटेशन का कार्टून, कुछ नहीं होता। फिर इतनी चीज याद रखे। कौन सी? भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, 8वें अध्याय में भगवान बताएंगे, मुझे याद रखो। जब हमको ये भगवान की स्मृति रहती है तो विषाद में भी प्रभु के दर्शन होते हैं। जैसे साधारण व्यक्ति कैसा है, यदि स्वामी जी भगवान की कृपा से पत्नी अच्छी है, पति अच्छे हैं और बच्चे अच्छे हैं, उनकी शादियां अच्छे घरों में हो गई है, भगवान के दया से सब कुछ ठीक है। ठीक है तो भगवान की दया समझ में आती है, लेकिन यदि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसमें भी भगवान की दया है, इस समझ में नहीं आता। देखो, साधारण व्यक्ति अपने जीवन की अच्छी घटनाओं को लेकर के फॉर्मेलिटी के तौर पर भगवान की कृपा कहता है। फॉर्मेलिटी के तौर पर क्यों? इसीलिए जैसे हम लोग पत्र रिसीव करते हैं, लेटर्स,
और पत्रों में एकदम स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं, जैसे होते हैं ना वो प्रोफेशनल लेटर्स, 1000 प्रोफेशनल लेटर्स, उसी प्रकार से हमको जो पत्र आते हैं उसमें लिखा रहता है कि परम पूजनीय प्रातस्मरणीय 1008 श्री अनुभवानंद जी महाराज के चरण कमलों में हृदय स्पर्श। तो मैं देखता हूं कि मेरे ये जो है ना, ये पोएटिक लैंग्वेज, इसमें 1% भी तथ्य नहीं होता। ये केवल एक डायलॉग मारने की रीति है, कुछ नहीं होता उसमें। उसी प्रकार से स्वामी जी भगवान की दया से, आपकी कृपा से, आपके गुरु महाराज की कृपा से, आपके मिशन के जो आचार्य है उनकी कृपा से, हमारे माता पिता की कृपा से और हमारे कुत्ते की कृपा से सब राम राम राम। जीवन में जब अच्छा कुछ हो रहा है तो हम केवल मॉडेस्ट बनने का नाटक करते हैं कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन असली भक्त कौन है? वो है जिसकी ये निष्ठा है, जैसे सूर्य कभी भी अंधेरा नहीं देता, उसी प्रकार से मेरे प्रभु मेरे जीवन में जो भी देते हैं उसमें मेरी भलाई ही है। ये जिसको समझ में आया वो विषाद योगी है, और ये जिसको समझ में नहीं आया वो विषाद रोगी है। अब देखो, विषाद तो वही है। इसीलिए जिस अनुभूति के माध्यम से प्रभु की स्मृति होती है वो योग की स्थिति है, और जिस अनुभूति के माध्यम से हम प्रभु को भूल करके जगत के लोगों को बदनाम करने में लग जाते हैं, समझ लेना रोग हो गया। तो ऐसा हमारा अर्जुन, जिसको विषाद का रोग हो गया, वह भगवान से कहता है कृपया परया विष्टः विषीदन इदम अब्रवीत। एक और सुंदर विचार प्राप्त हुआ, सुन लेना। हमारा डिश एंटीना है, बड़ा फटाफट कन्हैयालाल का जो है ब्रॉडकास्ट मिल जाता है, बहुत सुंदर विचार है। देखो, एक कहते हैं अंग्रेजी में, वी शुड हैव कंपैशन फॉर द वर्ल्ड। लोगों पर दया करनी चाहिए। हम स्वयं इस विषय को या विचार को स्वीकार नहीं करते। किसी पर दया नहीं करनी चाहिए। करना ही है तो प्रेम करो, करना ही है तो सेवा करें, दया नहीं। जब हम किसी पर दया करते हैं तो उसका क्या प्रभाव है और इसके पीछे मन की क्या धारणा है, और जब हम किसी पर प्रेम करते हैं या किसी की सेवा करते हैं तब क्या धारणा है, ये 3 बातें समझ ले। जब हम किसी पर दया करते हैं तो उस व्यक्ति को दया पात्र स्वीकार करके अपने आप को उससे श्रेष्ठ समझते हैं। वह विचार की प्रणाली जिसके द्वारा दूसरों को तुच्छ समझ करके अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेना, अरे बेचारा गिर गया, 10 पैसे फेंक दिया क्योंकि मेरे मन में बड़ी दया है, इसीलिए यह जो दया है इसका त्याग कर दो। लेकिन स्वामी जी, अपन के हार्ट में तो कभी दया थी नहीं। हार्ट है कहां? नारायण। अच्छा, दूसरी बात, जब हम किसी पर प्रेम करते हैं तो प्रेम करने में जिसके साथ हम प्रेम का व्यवहार करते हैं उसको हम आदर और अपना समझ करके प्रेम करते हैं। तो दया में दूसरेपन का भाव बना रहता है, प्रेम में अपनेपन की भावना जागृत हो जाती है। तो दया से बढ़कर के प्रेम, उससे बढ़कर के सेवा, सेवा का भाव जब किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके हृदय में जागृत हो जाता है तो जिसकी सेवा करी जाती है उसको हम अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। जब हमारा हृदय
हमारा अंतःकरण जगत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करना शुरू करेगा, तब जाकर के वो असली प्रभु का सेवक है। और जो सेवक है वो इंसल्ट प्रूफ होता है। ये बात बहुत पते की है, समझ लो। सेवक केवल वो टाइटल नहीं है, एरिया सेवक, एरिएटेड सेवक नहीं, चीफ सेवक, महान सेवक नहीं। सेवक वो है जिसका अपमान हो ही नहीं सकता। कैसे? ये भी बात बड़ी पते की है, हृदय में उतार लो। हम यदि अपने स्वामी के बॉस के साथ हो और हमारे स्वामी ने, बॉस ने हमको कहा कि अरे सुनो रामू, जरा एक गिलास पानी ले आना, और सबके सामने हम उनको कहे, स्वामी जी महाराज टैंकर होगा, कितना पानी पियोगे, कल पी लेना, आप बहुत हो गया। ऐसा हम कहेंगे तो स्वामी का तो अपमान हो गया। क्यों? नौकर आपकी बात नहीं मानता। और यदि उस स्वामी ने गुस्सा हो करके हमको गाली दी सबके सामने, तो जब नौकर को सबके सामने गाली दी जाती है तो नौकर का अपमान नहीं होता। थिंक, जहां जहां हमने अपने अपमान को अनुभूत किया है, वहां वहां हमने अपने आप को दूसरों से बड़ा समझा है, और इस पाप के कारण दुख की अनुभूति होती है। जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं, इससे बढ़ करके और कोई पाप नहीं है, और पाप का फल दुख होता है। इसीलिए देखो, भगवान के सामने सभी लोग जाते हैं, कोई उनकी स्तुति भी करता है, कोई उनको गाली भी देता है। गाली भगवान को कैसे देते हैं? लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, अरे बड़े पेट वाले। और किसी सेठ जी के पास चले जाओ, अरे मोटूमल कहां से आए हो, तो उसका गुस्सा आएगा। तो हम कहते तो है कि हम भगवान की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके एक एक अंग की विकृतियों को कह करके कहते हैं उनको। तो भगवान के सामने चले जावे, उनकी कोई तारीफ करे या उनको कोई गाली दे, उनको दुख नहीं होता। भगवान को दुख न होने का एकमात्र कारण है उनमें अभिमान का अभाव है। इसीलिए विषाद के माध्यम से यदि हम दया भाव को त्याग करके प्रेम भाव को जागृत करें, प्रेम भाव को त्याग करके सेवा भाव को जागृत करें, ये जो प्रणाली है इसको कहते विषाद योगो नाम। नहीं तो दुख हुआ, व्हेन आई सी द एम्प्टी स्टमक्स इन अवर कंट्री, when I see the poor urchins on the road, my heart bleeds. Where is my thumbs up? और वो ब्लीडिंग हार्ट को ठंडा करने के लिए आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू ऑल, आई एम टेकिंग थम्स अप एंड देन थम्स डाउन। इसलिए महाराज, यह जो विषाद है, और देखो सबसे बढ़िया बात, भगवान इतने करुणा से परिपूर्ण है कि वो चाहते हैं हमको ये ट्रेनिंग मिले। इसीलिए बिना क्वालिफिकेशन के एंट्री नहीं मिलती, तो पहले हमको क्वालिफिकेशन भी दे देते। कौन सा क्वालिफिकेशन? हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा विषाद का प्रसंग आता है कि जिसके द्वारा हमको प्रभु की याद आना अवश्यम भावी है। और ये भगवान इतना प्यार से करते हैं। हमारे स्वामी जी इसका वर्णन ऐसा करते थे कि भगवान नारायण के शंख चक्र गदा पद्म है। उसका कारण क्या है? वो कहते थे कि पहले भगवान अपना सेल्यूलर लेते थे। ये सेल्यूलर आप लोगों का अभी भी निकला है, हमारे कन्हैयालाल का बहुत पुराना है। तो अपना सेल्यूलर लेकर के बोलते थे, देखो तुम यहां गड़बड़ी कर रहे हो, अब प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाओ, मुझे याद करो, मुझे याद नहीं करोगे तो याद रखना। और उन्होंने हमको सेल्यूलर से फोन किया और हमारा स्विच ऑफ, दिस फोन इज प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल।
कारण क्या है? स्विच ऑफ कर दिया है। तो भगवान कोई कच्चे थोड़ी है, सांदीपनी प्रोडक्ट है भगवान भी। हम लोग भी सांदीपनी प्रोडक्ट है, भगवान भी सांदीपनी। तो फिर भगवान अपने दूसरे हाथ में गदा है उसको लेते हैं और एक लगाते हैं। उसको लगने के बाद याद आ गई तो भी अच्छा है। और यदि कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के उस गदा के प्रहार खाने के बाद भी समझता नहीं तो भगवान हारते नहीं, फिर उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम काल के चक्र में उसको फंसा देते हैं। और यदि कोई भगवान की वो शंख ध्वनि पांचजन्यम ऋषिकेशः, भगवान के जो वचन, भगवान जो हमारे हृदय से नित्य निरंतर बोल रहा है, उसको यदि हम सुनेंगे तो हमारे हाथ में वह कमल शांति प्रेम आनंद प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए भैया अपने जीवन के प्रत्येक कठिनाई के पीछे प्रभु का प्रेम है। हमारे स्वामी जी कहते थे, जब छोटा बच्चा नहा रहा है, गंदा हो गया था और मां उसको नहला रही है, लेकिन वो गंदगी जाती नहीं, तो साबुन लेकर के रगड़ती है, वो बच्चा रोता है, लेकिन उस समय वो बच्चा कहां होता है? मां की गोद में होता है। उसको बालों से पकड़ करके उसको रगड़ रगड़, क्योंकि वो चाहती है कि वो क्लीन हो जाए। और हम लोगों की स्थिति कैसी है? इतने धब्बे लगे हुए हैं कि साबुन से नहीं जाते, फिर सैंड पेपर। अब किसी को सैंड पेपर ट्रीटमेंट देनी हो तो दूर से थोड़ी देंगे, वो तो भाग जाएगा। इसीलिए जब जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब समझ लेना हम प्रभु की गोद में हैं। ये जब समझ जागृत हो जाती है तब उसको कहते हैं विषाद योग। अब इस विषाद रोग को विषाद योग में बनाने के लिए भगवान की लीला प्रारंभ है। कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदम अब्रवीत। अर्जुन उवाच। अर्जुन के हृदय में विषाद का रोग कैसा पैदा हुआ? अब ये विषाद रोग का वर्णन है। कहते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। अब अर्जुन के इस विषाद रोग का वर्णन है। इससे बढ़कर के और दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस आदमी का वर्णन बढ़िया हो ही नहीं सकता। हमारे स्वामी जी के कमेंट्री में उन्होंने लिखा है, भगवत गीता क्या है? अर्जुन रोग को श्री कृष्ण नाम की दवाई। हम सभी के सभी को ये अर्जुन नाम का रोग हो गया है। कौन सा रोग है? पहले, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। रोग का पहला लक्षण, इस युद्ध के मैदान में स्वजनम, अपनों को देख करके मुझे दुख हो रहा है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है वो डॉक्टर का रिश्तेदार पेशेंट नहीं होना चाहिए। समझो किसी को अपने लड़के का, मैं पत्नी का और पति का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अपने लड़के का लड़की का ऑपरेशन करना हो तो उसको परमिशन नहीं मिलती। क्यों? कि जब वो ऑपरेशन करेगा उस समय वो डॉक्टर नहीं रहेगा और वो पेशेंट नहीं रहेगा। उस समय वो बन जाएगा पिता और वो बन जाएगा पुत्र, और जब पेट के सामने पुत्र आ जाएगा तो हाथ लड़खड़ाने लगेगा। क्यों? कि अपना है। इसीलिए स्वजनम ही दृष्ट्वा इमम, हे भगवान, जब मैंने अपनों को देखा इस युद्ध के मैदान में, युयुत्सुम समुपस्थितम, एक दूसरे का खून चूसने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए हैं। देखो, हर घरों की कहानी हमारे भगवत गीता में है। एक बार
हम जब अमेरिका में गए थे तो वहां इंटरव्यू लेने के लिए कोई पब्लिक आई थी। उन्होंने हमको पूछा था, स्वामी जी, भारतवासियों को वेदांत का उपदेश या विषय पढ़ाना और हम जो दूसरे देश में रहते हैं इनको वेदांत का उपदेश या विषय पढ़ाना, इसमें आपको क्या अंतर लगता है? तो हमने कहा कि अंतर तो ये है कि जो हमारे भारतीय है वो पढ़े लिखे हैं, उनको वेदांत पढ़ाने की जरूरत नहीं। एवरी भारतीय इंडियन इज ए बॉर्न फिलोसोफर। उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि चारों तरफ वातावरण में जो पानी पीते हैं तो गंगा जल होता है। कहीं भी कुछ भी मूर्ति देखे, गाड़ी चलाते चलाते एकदम नमस्कार करके चल गए। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी के लिए वीकेंड संडे क्लासेस की कोई जरूरत नहीं। और जहां तक के आपका ये विचार है, जो इंडिया में रहते हैं और जो फॉरेनर हो गए एनआरआई, एनआरआई का तात्पर्य है आइदर नॉट रिक्वायर्ड इंडियन, इसीलिए उनको भेज दिया, या तो नॉट रियल इंडियन। नॉट रियल इंडियन इसलिए कि जब बाहर काम करने जाते हैं अपने काम के मैदान में, तब मम्मी डैड बन करके जाते हैं, और जब अपने घर के अंदर में आ जाते हैं तो तुरंत स्कर्ट फ्रॉक निकल गया, एकदम साड़ी हो जाती है, फुल स्टॉप आ जाता है और मॉम की बन जाती है मां, और डैड, वो डेढ़ कहते हैं, गुजराती होगा तो डेढ़ कहेगा, तो डेढ़, क्योंकि डैड का डेढ़ हो जाता है। और जो डैड है उसके पिताजी बन जाते हैं, और बेचारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और इसको मैं मां कहूं कि मम्मा कहूं, या डैड कहूं कि पिता कहूं, क्यों हमेशा रोल बदल रहे हैं। तो हमने कहा देखो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। चाहे मनुष्य भारतीय हो अभारतीय हो, देखते तो सभी आंखों से ही है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो न पढ़ा लिखा हो, अमीर हो गरीब हो, सबके मन के विकार और समस्या वही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो षड विकार जो प्रत्येक मन में आते हैं, इसीलिए यदि पेशेंट वही है, रोग वही है, तो उसकी दवाई भी वही है। इसीलिए कोई विशेषता इसमें नहीं है। तो कौन से विकार आते हैं? ऐसे डिप्रेस विषाद के रोगी के पहले कहता है अर्जुन, अपनों को जब मैंने देखा तो सीदंती मम गात्राणी, मेरे गात्राणी माने मेरे हाथ पैर, सीदंती लटक रहे हैं, अब उनमें कोई शक्ति नहीं। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख एकदम सूख गया है। तीसरी बात, वेपथुश्च शरीरे में जायते, और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है डर के मारे। और अगली बात कहते हैं रोमहर्षश्च जायते, और इसीलिए मेरी रोंके खड़ी हो चुकी है। और इसके कारण, क्योंकि हाथ पैर लटक रहे हैं, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, ये जो गांडीव धनुष्य जिसको लेकर के मुझे अर्जुन कहते थे, यह जो गांडीव धनुष्य है मेरे हाथ से अब खिसक रहा है। और त्वक्च एव परिदह्यते, मेरे पूरे शरीर को, मेरे पूरे चमड़ी को माने आग लग चुकी है। और न च शक्नोम्यवस्थातुम, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह सका हूं। और भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन चक्कर काट रहा है। और आगे कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, और मुझे चारों तरफ भयानक अपशकुन दिख रहे हैं। और न च श्रेयोनि पश्यामि, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध को करके मेरी कोई इसमें भलाई है। स्वजनम आहवे, क्योंकि इस युद्ध में अपनों को ही मुझे मारना है। और यहां तक अर्जुन अपने इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का वर्णन करता है। अब इसमें की एक एक बात ठीक से समझ ले। व्यक्ति के जीवन में कोई, ये सिद्धांत हम आपको 18 अध्यायों में 1800 बार बताएंगे, और मुझे पता है फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आई विल नॉट गिव अप।
कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत ये है, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य की अभिव्यक्ति के पीछे उत्साह की शक्ति होनी चाहिए। उत्साह रहित कार्य करने वाले को आनंद नहीं देता, कर्म की सफलता नहीं होती और जीवन में थकावट आती है। इसीलिए अपने जीवन की जो नींव है वो है उत्साह। जिस व्यक्ति के जीवन से उत्साह नष्ट हो जाता है, भगवान उसको कहते क्लिब। अर्जुन को भगवान कहेंगे क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। तो क्लिबता किसको कहते? क्लिब माने नपुसक। नपुसक कौन है? कि जिसमें उत्साह नहीं है। उत्साह रहित व्यक्ति का वर्णन अर्जुन के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन में है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं वो हमेशा उल्टा सोचते हैं। निगेटिव थिंकिंग इज देयर पॉजिटिव क्वालिटी। कैसे? हर जगह जाएंगे तो उल्टा सोचेंगे। हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे और एनआरआई लोग हमारे साथ थे और वो सज्जन हमारे साथ बैठे थे खिड़की के पास, 2x2 की बस सीट वाली, और हम उनके बगल में बीच में बैठे और नीचे ऐसे देख रहे थे वो। और हमारी बस खूब धूम धड़ाके से जा रही है और नीचे कम से कम 10,000 फीट की खाई होगी, वहां से अलकनंदा बह रही थी। उसने 2-4 बार देखा, डर लगने लगा उसको। उसने कहा कि स्वामी जी, यदि ये बस नीचे गिर गई तो मैंने बिना बोल के उत्तर दे दिया, मैं चुप रह गया। बोले स्वामी जी बताओ क्या होगा? हमने कहा ये प्रश्न तुम फिर नहीं पूछोगे। अब ऐसा विचार क्यों करना? जब हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए तो ये बस गिरेगी, ऐसा विचार क्यों करना है? ये इसलिए होता है ऐसा विचार, वैसा हमने अपने मन को ट्रेनिंग दिया है। When we again and again think negatively, किसी भी चीज में हमेशा जब गलत विचार करने की आदत लग जाती है तो we can never see beauty in this world. Everywhere we suspect some vulgarity or something horrible. यह जो निगेटिव थिंकिंग है, यह इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का अर्थ है। इसीलिए निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे भगवान, मैं सभी के सभी अपशकुन देख रहा हूं। अब सवाल ये है, ये तुमको किसने बताया कि ये अपशकुन आपके लिए है? देखो, हाँ अपशकुन है, ठीक है, लेकिन हु टोल्ड यू दैट दे आर मेंट फॉर यू? हो सकता है कि वो सभी के सभी अपशकुन कौरवों के लिए हो। और इसलिए जब हमारे मन में इस प्रकार की निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ हो जाती है तो कोई भी चीज को लेकर के निगेटिविटी प्रारंभ हो गई। दूसरा उदाहरण, कई बार जैसे हम लोग जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई इधर आता है जाता है। एवरी टाइम यू कांट एक्सपेक्ट दैट आई कैन अटेंड टू एवरीबडी 100 times. नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए थे, एक हमारे ब्रह्मचारिणी आई थी दूसरे स्थान से, और वो आने के बाद और हम अपने काम में बहुत व्यस्त थे। हमने ठीक आगे बैठो, बैठना है तो बैठो, कहीं जाना है तो जाके आओ। और हम अपने काम में लगे, फोन चल रहे थे, कुछ कार्य चल रहा था। उसने उसका अर्थ ऐसा निकाला, क्या? स्वामी जी डजंट लाइक मी एंड देयरफॉर ही इज अवॉइडिंग मी। उसके बाद 4-6 दिन रही, चली गई। मैं स्वामी जी आई टू गो, ठीक है, टिकट विकेट हो गया, सब ठीक ठाक है? हाँ हो गया, ठीक है। पहुंचने के बाद फोन कर देना, पहुंच गई करके। उसके बाद फोन नहीं, कुछ नहीं, और मैं भी भूल गया, वो याद क्या रखना। फिर दूसरे बार मौका आया कहीं मिलने का, तो उसने मैसेज भेजा, मैं स्वामी जी को मिलने नहीं आ रही हूं, क्यों? स्वामी जी डजंट लाइक मी। अब सी, this is how negative thinking gives us a wrong picture about the situation. ये बहुत आवश्यक बात है। लेकिन जब हम मेंटली डिप्रेस होते हैं, डिजेक्टेड होते हैं, वी कॉन्स्टेंटली सीक अटेंशन फ्रॉम द वर्ल्ड। ध्यान से सुनना, जो साइकोलॉजिकली वीकलिंग्स होते हैं वही लोगों से अटेंशन सीक करते हैं।
ए कांस्टेंट अटेंशन इज वांटेड, और थोड़ा अटेंशन की मात्रा कम हो गई तो इनका मूड ऑफ, और फिर जाकर के उनको नहीं बेटा ऐसा करो वैसा करो, और को घूमा फिरा करके नाउ हंसो, नाउ प्लीज स्माइल, एंड है ऐसे यूजलेस लाफ करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी हालत में निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। हमारे पास एक बड़ा पोस्टर है हमारे कमरे में, कई लोग आकर के उसको कॉपी करके ले जाते और फिर भी निगेटिव ही थिंकिंग करते हैं। वो पोस्टर है पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें 2-4 सुंदर सुंदर बातें बताई है। पहली बात, आज का दिन अपने जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। वेरी सिंपल, just begin your day with this thought, today is the best day of my life. लेकिन सुबह मुझे फिर ऑफिस में जाना है तो कैसे बेस्ट डे होगा? छुट्टी ले लो और छुट्टी करो। So we begin our day with inspiration. Today is the best day of my life. Second thing, today is the last day of my life. Wow, it is very difficult to accept. अब देखो इसका मतलब क्या होगा? इफ टुडे इज द बेस्ट एंड द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, इसीलिए मौज में रहो, रो मत। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं और मालूम है कि अब यहां का बुकिंग खत्म हो गया है और वापस जाना है, पैसा भी खत्म हो गया है तो जाना है, तो आखिरी दिन निकलने के पहले या हमारे बच्चों के जो कैंप होते हैं उसमें आखिरी दिन होता है कैंप फायर। क्यों? कि जाने के पहले हा हा हु करके जाएंगे, क्योंकि घर जाने के बाद फिर कुंकू कुंकू शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से भैया आज का दिन है, जो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति आज आनंद का अनुभव करता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। बहुत सरल सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत कब टूट जाते हैं? स्वजनम ही दृष्टवा, अपनों को मैं इस युद्ध के मैदान में कैसे फेस करूं। इसीलिए अर्जुन के सामने ये समस्या क्यों आ गई? इसलिए कि मेरे साथ कौन युद्ध कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये जो लोग हैं बहुत बुरे हैं, मैं तो बड़ा अच्छा हूं। जहां अपने अच्छाई को लेकर के दूसरों को बुरा कहने को हम हिचकते नहीं, जहां अपने जीवन की सफलता की हमको ऐसी नशा चढ़ जाती है कि हमारे होश ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में विषाद आ जाता है जब उनको अपनों को टैकल करना पड़ता है। तब एक मैं आपको उदाहरण दूं, कहीं अपने बंबई का ही है शायद, बहुत अच्छे सज्जन है, डॉक्टर है, मियां बीवी दोनों। उनका एकत्रा अकेला एक बच्चा है, लड़का या लड़की कुछ तो भी है, और वो दोनों बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे। उनका एक ही लड़का इतना भयानक निकला है, और हमको आकर के मिले, बोले स्वामी जी आप बताओ हमने कौन सा पाप किया है, आप तो हमको सब जानते हो, पूरे हमारे घर को, हमारा ये लड़का ऐसा क्यों निकला। तो हमने पूछा उनको, प्रभु ऐसे बच्चे क्या पूरे बंबई में एक ही है कि कई है? बोले कई है। तो ऐसे बाकी के बच्चों को देख करके आपके मन में दुख होता है क्या? नहीं होता है। उस बच्चे के साथ जब मैं मेरा बच्चा करके देखता हूं तो वहीं से जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए यदि हमारी विचार की धारा ऐसी रहे कि जिसमें किसी भी ममता का प्रभाव नहीं हो, तो ममता रहित विचारधारा ही प्रभु को प्राप्त करने का साधन होता है। अब हम आपको सात्विक ममता पर ले चल रहे हैं। पहली ममता हमने देखी धृतराष्ट्र महाराज की, जो सिंहासन ईंट पत्थर को लेकर के उसी में फंसा हुआ था, उसके कारण दुखी रहा।
दूसरी ममता रही राजसिक, हमारे दुर्योधन महाराज की। वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए लोग मरने को तैयार है, माने लोगों का मरना महत्व का नहीं है, मेरे लिए मर रहे ये महत्व का है। और हमारे अर्जुन महाराज, उनकी बात क्या है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, दूसरे हो तो कोई बात नहीं, माने जो अपने हैं उनको अच्छा हो, जो दूसरे हैं उनका अच्छा न हो। यह जो अपनों को लेकर के हम फंस जाते हैं, उसी को कहते हैं सात्विक ममता। इसके लिए हम सूक्ष्म विचार करेंगे। अभी हमने 2-4 दिन पहले 12 तारीख को शायद शाम को वहां कहीं तो भी विले पार्ले जुहू में एक शाम का प्रवचन किया था। वहां विषय ये था ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जनरेशंस, जनरेशन गैप को मिटाना। और उस विचार में बड़ा सुंदर विचार चलता रहा धीरे धीरे, और उसमें एक विचार ये आया, हम एक ही समय अपने माँ बाप के संदर्भ से पुत्र होते हैं और अपने बच्चों के संदर्भ से माँ बाप होते हैं, और हम अपने माँ बाप को लेकर के उतने दुखी नहीं होते जितने हम अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे मन में ये विचार कभी भी नहीं आता कि मेरे माँ बाप यदि ऐसे होते तो कितना अच्छा लगता। कभी विचार करो, आपके मन में कभी भी ये विचार आया क्या कि यदि मेरी माँ हेमा मालिनी के जैसे होती तो कितना अच्छा रहता? हमको ये विचार कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? कि हम अपने माँ बाप को जैसे है वैसे स्वीकार करते, और इसीलिए माँ बाप को लेकर के दुख होने के बाद भी उस दुख को झेलने में हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। दुख तो होता है लेकिन उसके कारण दुखी नहीं बनते। और वही बात आ गई अपने बच्चों के साथ। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं मेरा बच्चा ऐसा हो वैसा हो, वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने को हम तैयार नहीं रहते। इसीलिए यह सात्विक ममता का जो बंधन है वो ये है कि जहां हम अपने संबंधियों को, अपने बच्चों को वो जैसे है वैसा स्वीकार यदि नहीं करेंगे तो जीवन में दुख आना अवश्यम भावी है। और इसी सात्विक बंधन को लेकर के, सात्विक ममता को लेकर के अर्जुन के शब्द है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे भगवान, इस युद्ध के मैदान में हम किस प्रकार से न श्रेयोनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे, अपनों को मार करके इस युद्ध के मैदान में मैं कुछ भी श्रेयस नहीं समझ सकता। एक बार निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ हो गई कि उसका कोई अंत नहीं, यहां तक के कि व्यक्ति आखिर में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का एकमात्र कारण है निगेटिव थिंकिंग की जो पराकाष्ठा है, उसको कहते हैं आत्महत्या। और ये धीरे धीरे डेवलप होती है, ये ओवरनाइट नहीं होती। अब कैसे ये निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ होती है? पहले उसने ये समझ लिया कि मेरा पूरा देह टूट रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हिम्मत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब जगह मैं अपशकुन देख रहा हूं, और यहां तक के इस युद्ध में मेरा कोई भला नहीं हो सकता। क्यों? कि अपनों को कैसे मार सकूं। ये एक बार उसने विचार शुरू कर दिया। अब उसके बाद और वो निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ करता है। कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जिस कार्य को लेकर के, जिस प्रयोजन को लेकर के युद्ध के मैदान पर अर्जुन आया, उस प्रयोजन का ही वो तिरस्कार करने लग गया। ये तो ऐसा ही है। एक बार ये बात हुई भी थी, हमारे आश्रम की बात है। एक लड़का लड़की की शादी की बात चल रही थी, दोनों का एंगेजमेंट वगैरह हो गया,
और जब शादी की बात हुई तब दोनों में गड़बड़ी शुरू हो गई, बिफोर मैरिज, एंगेजमेंट के बाद। बट आई थिंक विल आई बी एबल टू मैनेज विथ हिम? लड़की वाच। उसके बाद लड़का, बट शी इज वेरी इगोइस्टिक, आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज विथ हर। इज इट नॉट बेटर दैट बिफोर वी गेट एंटेंगल्ड टुगेदर, व्हाई नॉट एंटेंगल्ड इंडिविजुअली और आत्महत्या कर ले? देखो, एक बार अपने जीवन के प्रयोजन को भूल जावे तो उस प्रयोजन के भूलने में ही जीवन की सभी समस्याएं निर्माण होती है। युद्ध के मैदान में हम किस लिए आए थे? युद्ध करने के लिए, भाग जाने के लिए थोड़ी आए थे। लेकिन जब युद्ध का जो प्रयोजन है वो जब हम भूल गए तो उसी समय अर्जुन की जो निगेटिव थिंकिंग है वो सुइसाइडल हो गई। और कैसे वो सुइसाइडल होती है इसका और वर्णन भगवान आगे करेंगे, उस समय हम देखें। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम